स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह किसी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने 3 केस सीखा था। एक सीखा था कि डेसिमल को 10, 100, 1000 एटसेट्रा से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, डेसिमल को किसी होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और किसी डेसिमल को किसी डेसिमल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। आज हम लोग डिवीजन प्रोसेस सीखेंगे। तो डिवीजन प्रोसेस में भी 3 केस हैं। एक होता है, पहला केस है जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर था, तो उसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। हम 1 by 1 इस मेथड को सीखते हैं। आप लोग इसे पूरा ध्यान से देखें और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, जो आप पीछे सीख चुके हैं उसी चीज को वापस रिव्यू करना है। तो चलिए हम सीखते हैं। तो फर्स्ट में है आपका डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे 16.8 डिवाइडेड बाय 10 है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या थे कि जब मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा डेसिमल पॉइंट जितना 1 पे 0 होता था, डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता था। और डिवीजन में ठीक इस प्रोसेस का उल्टा है, यानी 1 पे जितना 0 होगा डेसिमल पॉइंट उतना ही हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो यहां 16.8 है डिवाइडेड 10 है। तो ये जो हमारा होगा, ये डेसिमल पॉइंट क्या होगा, 1 पे कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। यानी ये डेसिमल जो है एक डिजिट शिफ्ट किया यहां पे, तो कहां आ गया 1.68। देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 236.4 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 पे कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 0 है, तो ये डेसिमल 2 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, तो 2.364 हो गया। उसी तरह 3709.6 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसमें 3 0 है, तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट किया। अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस केस में है 0.46 डिवाइडेड बाय 10। अब इधर पॉइंट के पहले, चूंकि एक डिजिट हम लोग को शिफ्ट करना है, तो पॉइंट के पहले कोई डिजिट है ही नहीं, माने 4 के पहले कोई डिजिट है नहीं। तो अब क्या करते हैं कि चूंकि एक डिजिट शिफ्ट करना है तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। माने एक डिजिट हमको जाना है, तो अगर नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, जितना डिजिट नहीं होगा उतना 0 लगा देंगे। तो जैसे हो गया हमारा 0.046। सेकेंड केस में 2.34 को 100 से डिवाइड करना है। यहां भी हमको 2 डिजिट लेफ्ट साइड जाना है, लेकिन एक ही डिजिट है, तो एक 0 लगा के हम चले जाएंगे। जैसे 4320, तब यहां पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह 6.28 है डिवाइडेड बाय 1000 है। अब यहां पे 3 डिजिट हम लोगों को लेफ्ट जाना है, लेकिन हमारा एक डिजिट है लेफ्ट साइड में बचा हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा 0 लगा के 3 करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 एक्स्ट्रा 0 लगा दिए, तो हमारा होगा 0.00628। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। किसी डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो होल नंबर का सिंपल है, जैसे एज इट इज जो हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरली छोटे क्लासों में हम होल नंबर का डिवीजन सीख के आए हैं, उसी तरह से करना है। जैसे हमको डिवाइड करना है
39.168 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ जैसे डिवीजन का प्रोसेस करते हैं वैसे हमने लिख दिया 39.168 और यहाँ डिवाइजर में 12 लिख दिया। अब डिसिमल के पहले हमारा होल नंबर 39 है और हमारा डिवाइजर क्या है 12 है, तो 12 से 39 अधिक है, तो इसलिए 12 के टेबल में हम पढ़ते हैं 12 3 जा 36 आया, 39 में से 36 माइनस किया तो रिमाइंडर 3 आया। अब ऊपर से जब हम उतारते हैं तो पॉइंट के बाद वाला नंबर को उतारना है, तो इस पॉइंट को हम लोग जहां क्वोशेंट लिखते हैं वहां शिफ्ट कर दें, यानी 3 के बाद पॉइंट दे देते हैं और उसके बाद जैसे हम डिवीजन करते हैं उस हिसाब से इसको उतारे, ऊपर से नीचे लाए, तो 31 हो गया। फिर जैसे हम डिवीजन का प्रोसेस करते जाते हैं तो हमारा ये लास्ट में कट के 48 ये हो गया, तो 3.264 हुआ। एक सेकेंड केस लेते हैं, हम लोगों को डिवाइड करना है 0.567 बाई 9। अब यहां पे आप यहां ध्यान दीजिए 0.567, अब पॉइंट के पहले कोई होल नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोगों को सिर्फ पॉइंट वाले के बाद वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो यहां क्या किया कि क्वोशेंट जहां लिखते हैं वहां पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, तो पॉइंट शिफ्ट करने के बाद हम एक डिजिट ले सकते हैं, तो एक डिजिट लिया 5, तो 5 क्या है 9 से छोटा है, तो इधर से एक और डिजिट लेना है यानी 6 लेना है, तो 6 लिया है तो उसके बदले में यहां एक 0 देना पड़ेगा। अगर पॉइंट हमने शिफ्ट किया तो पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट ले सकते हैं रूल्स के अनुसार, है ना। तो रूल्स के अनुसार रूल्स कहता है कि एक ही डिजिट लिया जा सकता है, तो एक डिजिट लिया 5, तो ये 5 को हम लोग देख रहे हैं कि 9 से छोटा है, तो ये डिवीजन जाएगा नहीं, तो इसलिए हम लोगों को 6 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा यानी 56 को। तो 56 लेने के लिए हम लोगों को 0 यहां लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे, उसके बाद 56 हो गया, तो 9 6 जा 54 माइनस करने से रिमाइंडर 2 आया, ऊपर से 7 लाया, तो 9 3 जा 27। तो इस तरह हम किसी होल नंबर से किसी डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कि हाउ विल वी डिवाइड ए डेसिमल बाय डेसिमल। तो इसके भी हम एग्जांपल लेके चर्चा करते हैं, जैसे 0.018 डिवाइडेड बाय 0.6, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लिए, है ना, 0.018 डिवाइडेड 0.6। अब यहां पे नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोगों को जो डिवाइजर है उसको होल नंबर में चेंज कर देना है, और जैसे होल नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, 0.018 लिख दिया और नीचे डिवाइडेड 0.6 लिया। अब कहने का मतलब कि इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए 0.6 को होल नंबर में चेंज करने के, चूंकि इसके डिसिमल के बाद 1 वो डिजिट है, तो हमको इसको होल नंबर में चेंज करने से के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और हम जाते हैं फ्रैक्शन के रूल के अनुसार, अगर डिनोमिनेटर में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वही न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये चूंकि 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिसिमल 1 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर गया, तो 18 हो गया, ये 0.18 हो गया, और नीचे जो हुआ ये डिसिमल हट गया, क्योंकि एक 0 से मल्टीप्लाई किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 6 हो गया। अब 0.18 बाई 6 जैसे हमने होल नंबर में सिखाया था उस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्वोशिएंट आ गया। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.09। इसको भी हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.09। अब हम करते क्या है कि नीचे क्या है, डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा,
तो ये हो जाएगा 0.18 और नीचे क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल हट गया तो ये हो गया 9। तो 0.18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, जिस तरह से डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, अभी आप लोगों को सिखाया है, तो उसी ढंग से इसको कर देंगे और इस तरह हमारा आंसर निकल जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, हमारा 0.196 डिवाइडेड बाई 1.4 है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, उसी तरह लिख दिया 0.196 डिवाइडेड बाई 1.4 हुआ। अब यहां पे क्या करना है कि चूंकि नीचे कितना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से ऊपर कितना हो गया 1.96, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल सीख चुके हैं। 1.96 डिवाइडेड बाई 14, और जिस तरह से डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह आप किसी डेसिमल को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, किसी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करते हैं। तो थैंक यू ऑल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की चर्चा करेंगे।